जय हिंद साथियों। मैं यदविंद सर एक बार फिर से आज आप लोगों का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके थे हिमालय के बारे में आप लोगों को मैं बृहद हिमालय पढ़ा दिया था और मध्य हिमालय पढ़ा दिया था ना। आज हमको जो हिमालय की तीसरी श्रेणी है उसको मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग उस हिमालय की तीसरी श्रेणी के बारे में बात करेंगे। फिर आज जो इस भारत में ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में समग्र अध्ययन करेंगे, लेकिन आप लोग उसको नोट करते हुए जरूर चलना है क्योंकि आपका नोट करना बहुत जरूरी है। और जो मैं आप लोगों को ये ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं ये किसी भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे पेट हो, चाहे आप लोगों ने देखा यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए आपके लिए परफेक्ट है ये एक तरीके से, मतलब कोई कमी नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आएगा ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन तो हमारे नोट से जरूर आएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे जरूर आएगा। आप पेपर के बाद हमसे पूछ लेना कि सर आपके नोट से नहीं आया। अगर आप लोग कोई एक प्रश्न ऐसा दिखा देंगे कि हमारे नोट से बाहर है तो हम बता देंगे कि सर, हम भी मान लेंगे कि हाँ कुछ ऐसा है कि जो बन सकता है मेरे नोट्स के बाहर। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि 99% गारंटी के साथ जिस तरीके से जो कंटेंट आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं कि 99% अगर आप लोगों का आएगा ज्योग्राफी से क्वेश्चन अगर आता है आपके पेपर में तो मैं जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूं उसी में से आ जाएगा। बस आपको पढ़ना है। मैं आप लोगों को इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि इसी में से आएगा क्योंकि हमने सभी पेपर्स का एनालिसिस किया, वो सारे फैक्ट इकट्ठा किए हैं, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया हूं। और अब आज हम लोगों को ये 6वीं या 7वीं क्लास है हमारी ज्योग्राफी के ऊपर, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट को। जो लोग भी नहीं देखे होंगे पूरी क्लास तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी, बहुत सीधी सी बात है आपके लिए। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। 20 से कभी ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है। ज्योग्राफी के लिए आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगी पहली क्लास, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। दो श्रेणियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक श्रेणी ये थी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। तो इसमें पहली श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे जिसको बृहद हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय के बारे में पढ़े थे। और बृहद हिमालय के बाद दूसरी श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा था मध्य हिमालय या निम्न हिमालय या इसी को कहते हैं लघु हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय। आज हम लोगों को पढ़ना है तीसरी श्रेणी जो कि सबसे दक्षिण में है। तो आज हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ना है, शिवालिक हिमालय। क्योंकि हम कल इसको नहीं पढ़ाए थे तो आज हम आप लोगों को शिवालिक हिमालय पढ़ा दें, फिर ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ा दें, जिससे आप लोगों का नॉलेज एकदम अच्छे से लेवल में मिलता चला जाए। और आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं आज तो याद है, कल भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। हम बहुत फैक्चुअल बातें आपसे करते हैं, गुमराह करने वाली बातें नहीं करेंगे। जो आपके पेपर में आए वही बताऊंगा, जो पेपर के बाहर का हो, जो फालतू की चीजें वो मैं चर्चा पर चर्चा भी नहीं करूंगा उस चीज का। जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो अब शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय, सबसे पहला प्रश्न शिवालिक हिमालय के बारे में बनता है कि ये कहां से कहां तक विस्तृत है। तो चलो देख लो इस शिवालिक हिमालय, अगर हम कहें शिवालिक हिमालय का विस्तार की बात करें तो देखिएगा, एक मैं आपको रूपरेखा इसकी तैयार करता हूं। ऐसे यहां से लेकर ऐसे ही शिवालिक हिमालय है बच्चे, ऐसे आया हुआ है, ठीक है। ये सब शिवालिक हिमालय का ही भूभाग है। अब इसी शिवालिक हिमालय के बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमारा मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय जो है इसके बीच को अलग करने वाली बाउंड्री को क्या कहते हैं। इसके बीच में जैसे जो अलग करती है शिवालिक हिमालय को और मध्य हिमालय को, वो बाउंड्री क्या कहलाती है? तो याद रखना
मेंस बाउंड्री फॉल्ट, पिछली क्लास में बताया हूं ये सब चीजें। मेंस बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। मेंस बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ये भी याद रखना आप लोग। अच्छा, ये चीजें हो गई, ये तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, इसी शिवालिक हिमालय के कुछ और नाम है। शिवालिक हिमालय के कुछ और नाम है, मतलब क्या नाम से जाना जाता है, इसको क्यों जाना जाता है, जरा देखिएगा। अगर अच्छा, हम डायरेक्ट शिवालिक हिमालय की कुछ विशेषताओं के बारे में जिक्र कर लें, आप लोग सब कुछ जिक्र हो जाएगा इसमें। शिवालिक हिमालय, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। शिवालिक हिमालय, क्या देखना है शिवालिक हिमालय में? इनकी सारी विशेषताएं, जहां से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, उन्हीं के बारे में। जैसे पहली चीज तो आपसे प्रश्न बनेगा कि शिवालिक हिमालय का अन्य नाम क्या क्या है, ठीक है। एक बार प्रश्न बनेगा कि शिवालिक हिमालय का अन्य नाम क्या है। शिवालिक हिमालय के अगर नाम के बारे में और पूछे तो इसी को कहते हैं बाह्य हिमालय। पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि शिवालिक हिमालय का एक अन्य नाम क्या है, तो इसी को कहते हैं बाह्य हिमालय, ठीक है। अच्छा, क्या इसे और कुछ कहते हैं? जी हाँ, इसका एक नाम और है। क्या नाम है? जो शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय इसका नाम है, इसी का नाम है बाह्य हिमालय। और अगली विशेषता देखिएगा, हिमालय में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी यही शिवालिक हिमालय ही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट नोट करते रहिए आप लोग, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बता रहा हूं सब नोट करते रहिए। और आपने ये भी देखा, क्या देखा इसमें, कि ये सबसे हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। तो ये भी प्रश्न आएगा कि हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी ऐसे हुबहू प्रश्न आएगा कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, मध्य में कौन सी श्रेणी है, हुबहू ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं इन सब चीजों से तो नहीं गलती करेंगे। अगर पूछा जाए हिमालय की चौड़ाई कितनी है, जैसे सबकी चौड़ाई बताए थे वैसे इसकी भी कुछ चौड़ाई होगी, तो इसकी भी चौड़ाई पूछी ही जाती है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी चौड़ी है ये, तो चौड़ाई भी देख लीजिए इसका। जैसे इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर ये चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 60 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई की बात करें, ये लंबा कितना है? इनकी चोट, ये मतलब पर्वत श्रेणी नहीं, चोटियों की लंबा ऊंचाई, चोटियों की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। औसतन ऊंचाई चोटियों की कितनी है? चोटियों की औसतन ऊंचाई, एक औसत में निकाली जाती है चोटियों की ऊंचाई। ऐसे हुबहू तो नहीं, कोई कहीं चोटी ऊपर होगी कहीं नीचे होगी। तो लगभग 600 से लेकर 1200 मीटर इनके चोटियों की ऊंचाई होती है। 600 से लेकर 1200 मीटर इनके चोटियों की ऊंचाई होती है। सारे पॉइंट नोट करते रहिए। अगर छोड़ दिए एक भी पॉइंट तो जान लीजिए कि आपके पेपर से एक क्वेश्चन गया, क्योंकि मैं वही पॉइंट सारे बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, गुमराह नहीं कर रहा हूं आपको, वही पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके पेपर में आते हैं, बिल्कुल फैक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर आपका फैक्ट पूछता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स जो हम लिखाते चले आप लोग नोट करते हुए चलो, कोई भी इसमें छोड़ नहीं सकते हो एक भी पॉइंट, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट और पूछा जाता है, क्या ये जो मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, इनके बीच में घाटियां पाई जाती हैं।
मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। उन घाटियों को कहते क्या हैं, ये प्रश्न आता है। तो लिख लीजिए, इसी में और लिखिएगा पॉइंट। क्या लिखना है, लिखिए, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय प्लस शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये घाटी कहां पाई जाती है, तो आपको पता होगा तभी लगाएंगे ना, ठीक। तो देखिएगा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है, अगर प्रश्न आ जाए तो दून घाटी पाई जाती है। दून घाटी, जैसे देहरादून हो गया, दून और द्वार, हरिद्वार हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है बार बार, इसलिए हमसे इसको भी करा दें। दून घाटी कहां पाई जाती है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में पाई जाती है दून घाटी। ये भी पॉइंट नोट करिए आप लोग। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, सब कुछ बताइए आप लोग। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें। जी ओके, चलो आगे देखते हैं, समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए आगे, लाइक कर दिए ना आप लोग, सेशन को लाइक कर दिए हैं, लाइक कर दीजिए। आपका लाइक करना मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मैं भी समझूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया शिवालिक हिमालय। एक विशेषता इसकी क्या है, कैसी श्रेणी है ये, नवीन मूड़दार वलित पर्वत श्रेणी, वलित पर्वत श्रेणी, वलित पर्वत श्रेणी ही तो है, मुड़ा हुआ है ना, इसे ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो ये नवीन मूड़दार एक वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। कौन सा, शिवालिक हिमालय। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं है, ठीक है। जैसे प्रश्न आ जाए, चलो मैं एक प्रश्न बनाता हूं, आप लोग बताइएगा, हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं है, किस राज्य में नहीं है। आपसे पूछा गया हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं है, ऑप्शन सुन लो। पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन असम। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं है, यूके मतलब उत्तराखंड में नहीं है, या बिहार में नहीं है, या असम में नहीं है, या हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देते रहिए। देखिए मैं बताता हूं, अभी आप लोग जवाब आपका सही आ रहा है फिलहाल, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे आपको याद कर लेंगे कि आप कोई चीजें भूले ना। अगर विस्तार की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, देखिए हिमालय ऐसे विस्तृत है, उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर से चलता है, उत्तराखंड से स्टार्ट होता है उत्तराखंड, और थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश लेता है, उसके बाद ऐसे सिक्किम में चला जाता है, सिक्किम के बाद यहां जो वेस्ट बंगाल के एरिया है वो भी जाता है थोड़ा, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा उपपुरा सब उसी में, जितने मतलब ये पूर्वोत्तर जितने स्टेट हैं, यहां तो हिमालय का विस्तार है ही। और इधर का कहा जाए तो कहां कहां पर है, एक तो यूके का है और दूसरा
हिमाचल प्रदेश का है और तीसरा सिक्किम का है। मुख्य मुख्य रूप से लगभग 10 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ हिमालय। जो आपसे प्रश्न आता उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और उसके बाद देखिए इधर आ जाइए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्रम से याद करिए, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, बीच में असम, असम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। देखिए दो इधर के हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय है ना, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और थोड़ा इधर आइए, इधर आएंगे जब तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। तो ये सारे राज्य है जहां पर हिमालय का विस्तार है। अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्लियर कीजिए जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था। क्वेश्चन ये था कहां पर नहीं है, उत्तराखंड में है तो गलत हो गया, हिमाचल प्रदेश में है, असम में है, तो किस स्टेट का नाम मैंने नहीं बताया, बिहार, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। इसी तरीके से प्रश्न आप में बना के देंगे पेपर में, तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सूझबूझ के साथ करना होता है। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग कर ले जाएंगे। कितने लोगों का करेक्ट आंसर बिहार आया है? चलिए, कुछ लोगों का तो सही जवाब आया था कि बिहार ही है। ठीक, अब देखिए, अब भारत का विभाजन जो हमको पढ़ना है, भारत का भौतिक विभाजन कैसे किया गया है, किस आधार पर किया गया है, उसके बारे में। भारत को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। ठीक है, तो चलो एक हेडिंग डालिएगा आप लोग, भौतिक रचना के आधार, भौतिक रचना तथा तथा धरातल के आधार पर, धरातल के आधार पर, आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। देखिए ये ज्योग्राफी है, इसको खूब अच्छे से पढ़ना होगा तभी ये समझ में आएगा, वरना भूलता बहुत है ये। ठीक है, तो 6 भागों में बांटा गया। 6 भाग हैं कौन कौन से, और थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें क्लियर करनी होती हैं इसमें। 6 भाग कौन कौन से? सबसे उत्तर में तो सबसे पहले पर्वत आ जाएगा ना, तो उत्तर भारत के जो पर्वत आएंगे उनको पहला भाग हो जाएगा। ठीक है, पहला भाग क्या है? पर्वत, पहला भाग डिवाइड है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र आप लोग इमेजिन करते हुए चलो भैया, सबसे उत्तर में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। उसके नीचे आइए सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा? मैदान आ जाएगा। उत्तर भारत का मैदान आ जाएगा। बगल में राजस्थान में मरुस्थल वगैरह है, तो तीसरे नंबर पर मरुस्थल, मरुस्थल को पढ़ना है। और चौथे नंबर पर
जो मध्य भूभाग में है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सब एरिया में हो गया। इधर इस क्षेत्र में क्या कहते हैं इसको, प्रायद्वीपीय भारत। नीचे जो नीचे का पूरा भारत है प्रायद्वीपीय भारत ना, तो फिर क्या पढ़ना है, प्रायद्वीपीय भारत। फिर उसके बाद भारत का तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद छठे नंबर पर जो पढ़ना है, भारत के जो द्वीप समूह हैं, द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार से इन्हीं 6 चीजों का अध्ययन करना है। फिर से देख लीजिए, उत्तर भारत का मैदान, फिर उत्तर भारत पे जो पर्वत क्षेत्र है उसको उत्तर भारत का मैदान, फिर मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत पूरा पढ़ना है, तटीय क्षेत्र पढ़ना है और द्वीपों को पढ़ना है। इन्हीं 6 चीजों का अध्ययन हम लोग भारत में करेंगे और इसी के बारे में खूब अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आज जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हम, जो पूर्वोत्तर भारत है वहां कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं उसके बारे में देखना है कि पूर्वोत्तर भारत की चोटियां, जो ऊंची ऊंची चोटियां है इसी हिमालय की, कहां पर, पूर्वोत्तर भारत। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर भारत है कौन सा, ये है पूर्वोत्तर भारत। ये पूरा क्या कहलाता है, ये एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया पूर्वोत्तर भारत कहलाता है। ठीक है, इसी पूर्वोत्तर भारत के बारे में यहाँ पर कौन कौन सी चोटियां हैं, किस नाम से जानी जाती हैं, किस राज्य में है, यही सब प्रश्न बनते हैं। और आप लोग इसको नोट करते हुए चलना, ये सारी चीजें नोट करते हुए चलना, पेपर में छपेगा, पेपर में यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है अगर पर्वत से आता है, कौन सी चोटी किस स्टेट में है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताते हैं और आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारी चोटियों को। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश की चोटियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी चोटियां अरुणाचल प्रदेश में है, देखिएगा। हम चोटी बनाते हैं, पहले कुछ चोटियों को बना देते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। अरुणाचल प्रदेश है तो ये सब चोटियां हिमालय की हैं। ठीक है, हिमालय की ही चोटियां हैं। तो अगर याद करना हो गया कैसे अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा स्टेट है, तो ये तो क्लियर है ना कि ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, आप लोग पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने हमारे पीछे जो क्लासेस हुई हैं, जो प्लेलिस्ट बनाया गया है यूपीएसआई और पेट के नाम से, जो लोग नहीं देखे उसको देखकर इसको पढ़ेंगे तभी और अच्छे समझ में आएगा, अन्यथा ये चीजें अच्छे समझ में नहीं आएंगी। उसको देखिए, फिर इस क्लास को देखिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे फालतू में पढ़ाई करने से कोई मतलब है नहीं जब तक आपको सभी चीजें समझ में आए। ठीक है, चलिए इन चोटियों को देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पहले एक चोटी ये है डाफला, फिर है ये मिरी, ये है अबोर। आप लोग भी इसको नोट करते हुए चलिएगा, अबोर। और ये है मिस्मी, दाफला, अबोर, मिरी और मिस्मी। ठीक है, एक चोटी अभी अरुणाचल प्रदेश की ये बची है जो कि म्यांमार से भी बॉर्डर बनाती है। इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में ही पटकोई बुम। पटकोई बुम बहुत इंपॉर्टेंट है ये चोटी, पटकोई बुम। तो अरुणाचल प्रदेश की चोटियां कौन कौन सी हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी और पटकोई बुम। ये अरुणाचल प्रदेश की चोटियां हैं। पूछा जाएगा कि पटकोई बुम किस राज्य की चोटी है, किस राज्य से संबंधित है, तो पटकोई बुम अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। ऐसे ही इसके अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड। तो नागा पहाड़ी कहां मिलता है, नागालैंड में, नागा पहाड़ी। ठीक है, ये कौन सा जगह है, नागालैंड। नागालैंड में जो पहाड़ी मिलती है कौन सी बनती है, नागा पहाड़ी मिलती है। अच्छा, क्या नागा पहाड़ी के अलावा यहाँ और कोई पहाड़ी मिलती है, हाँ जा, यहाँ पे एक पहाड़ी और मिलती है जो नागालैंड की राजधानी है, उसी नाम से एक पहाड़ी है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। तो एक पहाड़ी यहां पर और मिलती है, कोहिमा। कोहिमा नोट करते हुए चलिए आप लोग, कोहिमा पहाड़ी यहीं पर मिलती है। ठीक है, नागालैंड के बाद अगला स्टेट कौन सा आता है, मणिपुर।
मणिपुर। और मणिपुर में जो पहाड़ी मिलती है तो मणिपुर के नाम से ही मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। बहुत धीरे धीरे आप लोग पढ़ते हुए देखेंगे बहुत कुछ नॉलेज ले लिए। इस प्रकार से धीरे धीरे केवल पढ़ते रहिए, बस नॉलेज तो आपका बढ़ ही रहा है। ठीक है, एक इसी मणिपुर में और पहाड़ी मिलती है। कौन सी पहाड़ी मणिपुर में और मिलती है? लैमा टोल पहाड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है, लैमा टोल पहाड़ी। ये मणिपुर की दोनों पहाड़ियां हैं, मणिपुर पहाड़ी और लैमा टोल पहाड़ी, ये दोनों मणिपुर की हैं। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, उसके बाद ये स्टेट का नाम क्या है? मिजोरम। इस स्टेट का क्या नाम है? मिजोरम। अब इस मिजोरम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? एक तो मिजो पहाड़ी है। मिजो पहाड़ी कहां पड़ता है? मिजो पहाड़ी मिजोरम में। ऐसे आप लोग भी मैप में बनाते रहिए कि कौन सी पहाड़ियां किस जगह पे हैं, ये पूछे जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो मिजो पहाड़ी कहां पर है? मिजोरम में है। ऐसे त्रिपुरा में भी एक पहाड़ी है, ये त्रिपुरा है। ये कौन सी जगह है? ये त्रिपुरा है। लोकेशन ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को धीरे धीरे। त्रिपुरा में कौन सा पहाड़ी है? त्रिपुरा पहाड़ी है, त्रिपुरा पहाड़ी। पीछे आप लोग शायद हिमालय का विस्तार मेघालय नहीं लिखा था, तो मेघालय भी है, याद रखना। ठीक है, त्रिपुरा पहाड़ी है। उसके बाद मेघालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपका बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वो है एक मेघालय। ठीक है, ये है एरिया किसका? मेघालय का। इस मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? मेघालय में देखिएगा, यहां पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियां पाई जाती हैं मेघालय में। कौन कौन सी? एक है गारो, गारो में क्रम से लिख रहा हूं। दूसरी है खासी, और तीसरी पहाड़ी है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय में कितनी पहाड़ियां हैं? 3, एक गारो, एक खासी और एक जयंतिया। ऐसे ये जो हमारा पश्चिम बंगाल का एरिया है, ठीक है, क्या इस पश्चिम बंगाल में भी है कोई पहाड़ी? एक पहाड़ी इसमें भी है, तो एक पहाड़ी इसमें भी है, लिख लीजिए इसका नाम टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स। ठीक है, ये कौन सा एरिया लगता है? ये पश्चिम बंगाल का एरिया लगता है बच्चे। ठीक है, इसी तरीके से सिक्किम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये आया हुआ है। एक पहाड़ी यहां पर भी है, माउंट माउंट जोपुनो। माउंट जोपुनो पहाड़ी, क्या नाम है? माउंट जोपुनो। आप लोग लिख लीजिए, माउंट जोपुनो पहाड़ी कहां पर है? सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है माउंट जोपुनो पहाड़ी। तो ये कुछ पहाड़ियां हो गई। जैसे आपसे पूछा जाए डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई गुम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी, कोहिमा पहाड़ी, ये दोनों नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी और लैमाटोल पहाड़ी मणिपुर में है। अच्छा, यहीं पर ब्लू माउंटेन लिख लीजिए। मिजोरम में एक पहाड़ी है ब्लू माउंटेन, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ब्लू माउंटेन पहाड़ी कहां पड़ता है? मिजोरम में। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया हो गया। अभी एक स्टेट आपका बचा हुआ है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है असम। असम की पहाड़ियों को अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। इसलिए नहीं बताया है क्योंकि इतना आप लोगों ने देख लिया, अब असम ही बचा है जिसके बारे में आपको देखना है। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इसलिए अब चलिए समय आ गया है इस असम की पहाड़ियों को भी देखने के लिए। जैसे यहां पर एक पहाड़ी है असम में, इस पहाड़ी का नाम है मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी, ठीक है।
उसके बाद यहीं पर एक पहाड़ी, कहा जाए इसी शिलांग के पठार का ही विस्तार, मतलब ये इसमें है असम में। वो कौन सी पहाड़ी है? इसका नाम है, मिकिर पहाड़ी आपने देख लिया। जो यहां पर है रेंगमा पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी शिलांग के पठार का ही विस्तार है रेंगमा पहाड़ी, लेकिन यह है कहां पर? यह है असम में, ठीक है। उसके बाद एक पहाड़ी यहां पर और मिलता है, बरैल पहाड़ी, बरैल पहाड़ी। एक पहाड़ी यहां पर और मिलता है, नीलांचल पहाड़ी, नीलांचल पहाड़ी, ठीक है। यहीं पर नीलांचल पहाड़ी है, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है ना दिख रहा हो सही। तो असम में ये भी पहाड़ी है, कौन सा? नीलांचल पहाड़ी। और एक अभी हाल ही किसी पेपर में पूछा गया है, इसलिए वो भी नाम आपको याद रखना है, असम में ही है। कौन सी पहाड़ी? नाम याद रखना, बामुनी पहाड़ी, बामुनी, बामुनी हिल्स। क्या नाम है, मैं यहां क्लियर लिख दूं आप लोगों को, बामुनी हिल्स, बामुनी हिल्स। ये भी कहां पर है? असम में। तो देखिएगा असम के पहाड़ियां एक बार फिर से, मिकिर, बमुनी, रेंगमा, बरैल और नीलांचल, ये सारी पहाड़ियां कहां पर हैं? असम में हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और पेपर में आते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को एक ही जगह पर सब कुछ बता दिया। नोट हो गया आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में बताइए, नोट कर लिया आप लोग? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको ये बताइए कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? ठीक, ठीक है, अगर नोट हो गया तो बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये अगर आ गया आपको समझ में। अब हम लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, नदियों के आधार पर विभाजन बताइए, किस तरीके से नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। एक हमारे भूगर्भवेत्ता थे, सिडनी बुर्रार्ड, क्या नाम था? सिडनी बुर्रार्ड। इन्होंने जो हिमालय का विभाजन का आधार माना है, हिमालय के विभाजन का जो आधार माना है, वो क्या माना है? नदी। नदियों के आधार पर हिमालय को ये 4 भागों में बांटे हैं। वो कौन कौन से भाग हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। जब सब कुछ देख रहे हैं तो वो भी क्यों छोड़े। अगर हम कहें ये हमारा हिमालय है, तो इन्होंने कहा यहां पे एक नदी बहती है, ये है सिंधु नदी है। और एक नदी यहीं पर और बहती है, जो कि 3 नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम माना जाता है एक ही स्थान से करीब है। एक तो ये हो गई सिंधु नदी जो आ रही है, एक इधर है और एक ऐसे निकल जाती है इधर ब्रह्मपुत्र। तो राकस ताल के निकट से एक नदी आती है, ये सतलज नदी है। सतलज नदी, ध्यान से देखते रहिए, अभी सीख गए तो बहुत कुछ आप लोग सीख लोगे, और यही सब प्रश्न आएगा। ये मत सोचना कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, यही सब पेपर में आता है। ये बताइए कुमायूं हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के मध्य है। बस ऐसे करते रह जाओगे जब नहीं पढ़े रहोगे, और जब पढ़े रहोगे तो तुरंत बता दोगे। इसलिए अभी पढ़ लो, अभी टाइम है, अभी पढ़ लो। अभी तो आपको यही सब पढ़ना है और पढ़ करके अच्छे मार्क्स लेके आना है। आप अगर पसीना बहाओगे तो आप ही अच्छा करके आओगे, कोई दूसरा अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए, सिंधु और सतलज, इसके मध्य में जो हिमालय है, इसको क्या कहते हैं? इनके मध्य में हिमालय है ना, इस हिमालय को कहते हैं कश्मीर हिमालय, या इसी को कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। इसका नाम क्या है? पंजाब हिमालय, पंजाब या
कश्मीर हिमालय। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं इस एरिया को। अच्छा, ये कितना चौड़ाई है इसकी? जो ये पंजाब या कश्मीर हिमालय है, इसकी चौड़ाई भी डिसाइड कर दी, कितना? 560 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इस सतलज से लेकर, सतलज नदी से लेकर एक नदी बहती है काली नदी। तो सतलज से लेकर काली नदी, कौन सी नदी है ये? काली नदी। थोड़ा धीरे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आती जाएं। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहिए हमारे साथ में, और ऐसे ही फिगर आप भी बनाते रहिए। तो सतलज और काली के मध्य में जो हिमालय है, इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसका नाम क्या है? याद रखना, इस हिमालय का नाम है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये ज्यादातर तो उत्तराखंड में है, इसका नाम है कुमायूं हिमालय। ठीक है। अच्छा, इसकी इसकी भी कुछ होगी वो लंबाई। जो कुमायूं हिमालय है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर लंबाई किसकी है? कुमायूं हिमालय की। उसके बाद इस काली नदी से लेकर एक नदी नेपाल के पास से ऐसे आती है, यह है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो हिमालय पाया जाता है, इसका नाम है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। हिमालय का जितना भी इन्होंने डिवीजन किया, सबसे अधिक लंबाई किसकी है? नेपाल हिमालय की। कितना है? 800 किलोमीटर। ठीक है। नेपाल सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां इसी नेपाल हिमालय में ही मिलती हैं। एवरेस्ट जैसी चोटियां भी इसी नेपाल हिमालय में मिलती हैं। अच्छा, अगर आ जाए कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो आपको लिखना है नंदा देवी। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। अच्छा, इस तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, यहां पे एक नदी है दिहांग, जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है। अरुणाचल प्रदेश में इसी को किस नाम से जानते हैं? दिहांग नदी के नाम जानते हैं। मतलब इसी का शॉर्ट नाम, जो ये ब्रह्मपुत्र हम लोग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को ही अरुणाचल प्रदेश में किस नाम जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से कहते हैं। तो ये जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, इसे किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय के नाम से। असम हिमालय। तो जो 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था, यही 4 भाग थे। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। इसकी भी कुछ लंबाई रही होगी, 720 किलोमीटर। इसकी लंबाई थी 720। एक बार फिर से इसको देखिएगा, नहीं तो भूलेगी चीजें। सबसे पहले सिंधु हिमालय और सतलज हिमालय के मध्य में, सॉरी, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। कितनी इसकी लंबाई है? 550 किलोमीटर। दूसरा है सतलज नदी और काली नदी। सतलज नदी और काली नदी के मध्य में जो हिमालय है, उसका नाम है कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है, और सबसे ऊंची चोटी कुमायूं हिमालय की क्या है? नंदा देवी। नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है, सबसे ज्यादा लंबी यही है ना, 800 किलोमीटर। उसके बाद असम हिमालय है, उसके बाद आ जाता है पंजाब हिमालय, फिर आ जाता है कुमायूं हिमालय। हो सकता है लंबाई क्रम में भी लगाने दे दे। तो नेपाल हिमालय हो गया। इस तीस्ता से लेकर दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय है, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर।
ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इन दोनों नदियों के मध्य में कौन सा हिमालय है, या इसकी लंबाई कितनी है, या लंबाई के अनुसार इनको क्रम में लगाओ। तो अब हमें लगता है कि आप लोग इसको निकाल लेंगे आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप लोग इसको रट लीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि प्रश्न यहीं सबसे बनते हैं और कहीं से अलग से प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, भारत में स्थित हिमालय की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, इसकी लंबाई कितनी है। तो आज हम लोग प्रमुख चोटियां जो हैं उनके बारे में पढ़े अच्छे से। जरा इसको थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। जो हिमालय का विस्तार है कहाँ कहाँ का है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में हिमालय का विस्तार है। बिहार और उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है। फिर हम लोगों ने कुछ चोटियों के बारे में पढ़ा, जैसे सिक्किम में माउंट जोपुनो पहाड़ी है। डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पटकोई भूमि अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है और कोहिमा पहाड़ी है। ऐसे मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी है और लैमाटोल पहाड़ी है। लैमाटोल पहाड़ी है। उसके बाद हमारे मिजोरम में मिजो पहाड़ी है और ब्लू माउंटेन पहाड़ी है। फिर में त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी है। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों मेघालय में हैं। और ये जो गारो, खासी, जयंतिया किस पठार का विस्तार है? शिलांग के पठार का। ठीक है, वहीं रेंगमा, मिकिर और रेंगमा भी उसी शिलांग पठार के विस्तार हैं। तो अब देखिए, मिकिर, बमुनी पहाड़ी और रेंगमा पहाड़ी, बरेल पहाड़ी और नीलांचल पहाड़ी, ये सब कहाँ पर हैं? असम में है। सिक्किम में एक माउंट जोपुनो पहाड़ी है और वेस्ट बंगाल में, ये WB में है, वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स है। तो ये पहाड़ियां देखा आप लोगों ने खूब अच्छे से, और इसको याद करते चलना। फिर मैंने बताया सर सिडनी बुर्राड ने हिमालय का जो विभाजन बताया नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर जब इसको डिवाइड किया तो एक पंजाब हिमालय निकला, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, अगला असम हिमालय। जो कुमायूं, पंजाब या कश्मीर हिमालय था, ये सिंधु और सतलज नदी के मध्य के एरिया को इन्होंने जो डिवाइड किया जब, तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य में बताया कि ये कौन सा हिमालय है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। ऐसे ही सतलज नदी से लेकर काली नदी तक कुमायूं हिमालय बताया 320 किलोमीटर लंबा है। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय जो कि 800 किलोमीटर लंबा है। और तीस्ता नदी से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम हिमालय है, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तो बच्चों, आज की हम अपनी क्लास ये जो है यहीं पर रोकेंगे। इसके आगे की क्लास कल होगी। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो मैं आज पढ़ाया हूँ समझ में आया, कैसे लगी आज की क्लास। और आप लोग अभी तक अगर सेशन को लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज निरंतर आप लोगों को इसी तरीके से क्लासेस मिलते रहेंगी। और एक दिन जब ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो मैं ये कह सकूंगा कि अब आप कहीं से और मत पढ़िए, यही इतना पढ़ लीजिए, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सेशन को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। और चलते हैं आज फिर। जय हिंद, जय भारत।